नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट में भालमुड़ा साडेगा दोहरी रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी। सीएम साय ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार, प्रदेशवासियों को दी बधाई। आज रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह, सीएम विष्णु देसाई होंगे शामिल, प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ में 2 सीनियर आईएएस के प्रभार में बदलाव, 2 घंटे में ही बदल गया ट्रांसफर का आदेश। महादेव कांवरे को बनाया गया बिलासपुर आयुक्त। आबकारी घोटाले में आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ी, 11 सितंबर तक जेल में रहेंगे अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी। इधर कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज। भिलाई में पुलिस से टकराव व विवाद के बाद 151 लोगों पर केस दर्ज। थाना घेराव के दौरान हुई थी झड़प। घटना में टीआई सहित 4 पुलिस जवान हुए थे घायल। रायपुर के आउटर इलाकों में चोरों का आतंक, गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी में 1.5 माह में 7 वारदात। घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का आज सम्मान होने वाला है। पूरा कार्यक्रम भी अब आपको बताते हैं। राज्य खेल अलंकरण सम्मान समारोह में इन सबको सम्मानित किया जाएगा। 2021-22 और 2022 और 23 के लिए 97 खिलाड़ी पुरस्कृत होंगे। 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा और खिलाड़ियों को 1 करोड़ लगभग की राशि भी यहाँ पर दी जाएगी। सीएम विष्णु देसाई खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। तोशन साहू, रमन सिंह समेत अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। 2021-22 और 2022-23 के लिए 97 खिलाड़ियों को पुरस्कृत यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम होने वाला है। किन किन खिलाड़ियों को इसमें चयनित किया गया, इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। और अगर बात करें कितने खिलाड़ी हैं, तो 97 खिलाड़ी बताए जा रहे हैं जो कि आज पुरस्कृत होंगे। तो विशाल कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। साथ ही खिलाड़ियों को लगभग 1 करोड़ से राशि भी यहाँ पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई खेल प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। तोशन साहू, रमन सिंह समेत अन्य नेता भी यानी कि पार्टी के दिग्गज भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। तो खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों के लिए उनका आज का दिन बेहद खास है। उनके साथ साथ आज का दिन पूरे खेल जगत के लिए प्रदेश में बेहद खास माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद से लगातार लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसमें प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का आज सम्मान होने वाला है। राज्य खेल अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सभी को सम्मानित किया जाएगा। 2021-22 और 2023 के लिए भी 97 खिलाड़ी पुरस्कृत होंगे, जिसमें 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे पूरी अपडेट लेते हैं कार्यक्रम को लेकर। राजेश, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? साथ ये बताइए कि इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के तमाम प्रतिभावान खिलाड़ियों के कई सालों की उम्मीद आज पूरी हो रही है। आप जिस तरह से बता भी रही हैं कि 2021 से अब तक राज्य अलंकरण खेल सम्मान समारोह का आयोजन नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार के भी कार्यकाल के खिलाड़ी जो इसमें चयनित थे, पात्रता रखते थे, वो भी इंतजार करते रह गए। लेकिन चूंकि आयोजन नहीं हुआ तो उनको सम्मानित होने का मौका नहीं मिला, प्रोत्साहित नहीं हो पाए। तो इस लिहाज से करीब 4 सालों का इंतजार है जो आज पूरा होने जा रहा है। 600
600 के करीब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आज सम्मानित किया जाएगा। 2020, 21, 22 और 22, 23 के 97 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में, राजीव पांडे अलंकरण समारोह है, शहीद पंकज बत्रा है उसमें है, और कौशलेंद्र है उसमें भी है। तो अलग अलग शहीद के जो वर्ग में उनको चयन किया गया है। ऐसे 97 खिलाड़ी को आज कैश के रूप में और दूसरे सम्मान के रूप में सम्मानित होगा। इसमें राजीव पांडे जो कैटेगरी के अवार्डी खिलाड़ी होंगे उनको आगे भी नेशनल लेवल पर प्रोत्साहित होने का या चयनित होने का मौका मिला गया। काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मान होता है, तो इसके खिलाड़ी को भी आगे चलकर फायदा मिलेगा। साथ साथ उन्हें नगद राशि मिलेगी, प्रोत्साहित तो होंगे, सम्मान तो मिलेगा ही, नगद राशि के रूप में भी उन्हें अपनी खेल को और सुधारने का और बेहतर करने का मौका मिलेगा उस राशि से। करीब 600 ऐसे कर्मचारी, 502 ऐसे और खिलाड़ी हैं जो पदक विजेता है, तो उनको भी सम्मान मिलेगा। और चूंकि प्रदेश भर के तमाम जितने बड़े डिग्निटीज हैं उनकी मौजूदगी में सम्मान मिलेगा, इस लिहाज से अपने आप में गौरव का पल इन खिलाड़ियों के रहेगा। 12 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 2:30 बजे तक चलेगी। करीब 2.5 घंटे का ये पूरा गौरवमय कार्यक्रम होगा। बिल्कुल राजेश, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि आज का दिन सभी खिलाड़ियों के लिए बेहद खास है और एक तरीके से अगर देखा जाए तो उत्साहवर्धन उनका इस कार्यक्रम में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यानी प्रदेश के मुखिया उन्हें सम्मानित करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो राजधानी के अलग अलग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक, जैसे कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, राज्य अलंकरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो 3:30 से 4:30 बजे एसटी अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवा रायपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं और राज्य अलंकरण समारोह आज है जिसकी विस्तार से जानकारी हम आपको बुलेटिन की शुरुआत में ही दे रहे थे और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसके बाद अपने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1360 करोड़ रुपए लागत की भालमुड़ा साडेगा रेल परियोजनाओं की मंजूरी मिलने पर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस पर यह कहा है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित भालमुड़ा से उड़ीसा के साडेगा तक 37 किलोमीटर नई दोहरी रेल लाइन की मंजूरी दिए जाने से छत्तीसगढ़ में मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों की देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विकास होगा। सीएम साय ने यह भी कहा कि नई दोहरी रेल लाइन परियोजना से 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और रेल लाइन परियोजना से 84 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रास्ता कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम ने आगे कहा कि नई रेल लाइन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ की देश के अन्य राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आवागमन में सुधार होगा और भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा संबंधी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोके जाने के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी को गुंडे कहे जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा कि जिसको जैसी शिक्षा मिली होगी, जिसका जैसा स्वभाव होगा, जिसका जैसा पालन पोषण होगा, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। लाठीचार्ज के बाद के माहौल के बारे में कहा कि कोई केंद्र बिंदु नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई केंद्र बिंदु नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। में ये सब होते रहता है। जब आप सत्ता में थे तब आप क्या करते थे? कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है वो कोई पाताल लोक में और ऊपर नहीं है, जो कुछ है वो इसी धरती पर है। जिसको जैसी शिक्षा मिली होगी, जिसका जैसा स्वभाव होगा, जिसका जैसा पालन पोषण हुआ होगा, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जहां 2 सीनियर आईएएस के प्रभार में बदलाव किया गया है। 2 घंटे के भीतर ही ट्रांसफर का आदेश बदल दिया गया। पहले जनक प्रसाद पाठक को बिलासपुर कमिश्नर बनाया गया था और ठीक 2 घंटे के बाद जो आदेश जारी किया गया उसमें उन्हें उच्च शिक्षा आयुक्त बनाया गया है। अब महादेव कांवरे को बिलासपुर आयुक्त बना दिया गया। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दी है। तो कुछ ही देर बाद नया आदेश जारी किया गया जिसमें प्रभार में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। 2 घंटे के भीतर ही ट्रांसफर का यह आदेश था जो कि बदल दिया गया।
और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट से सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और तीसरी बार सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज की गई है। जस्टिस एनके व्यास की बेंच में ये फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल और रानू साहू को जमानत के आधार पर जो याचिका लगाई गई थी वो मिली और कोयला घोटाला केस में सौम्या चौरसिया जेल में बंद है। और आसानी से अगली खबर भी आपको दिखाएंगे, जहां रायपुर के आउटर इलाकों में कॉलोनियों में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ खबरें आपको बता दें जिससे आप समझ पाएंगे। रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी के मकानों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। पिछले 1.5 महीने की अगर बात कर ले तो यहाँ चोरी की 7 वारदात हो चुकी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जो हम आपको दिखाएंगे भी। कॉलोनी में घुसे चोरों के गिरोह की घरों की रेकी करने से लेकर अंदर घुसने तक की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कॉलोनी के अलग अलग गलियों की अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं और जिनमें चोर औजार लिए भी नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में चोर अपने चेहरों को कपड़े से ढके हुए भी हैं, जैसे कि आप देखिए। चोरी की ये सभी वारदातें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जो कि रात करीब 3 बजे के आसपास की है। सीसीटीवी तस्वीरों में एक ही गिरोह दिख रहा है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन सीसीटीवी फुटेज में एक तस्वीर टेमरी इलाके की भी है, जहां 50 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। पीड़ितों का यह आरोप है कि शिकायतों के बावजूद मंदिर हसौद थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जितने भी फुटेज हमने देखे हैं, कौन कौन सी वारदातें हैं, कहां पर घटित हुई है, विस्तार से समझाइए। साथ ही पुलिस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर पुलिस अधिकारियों ने क्या जवाब दिया? देखिए, जितने भी फुटेज हैं आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के फुटेज है। तारीख भी उस पर नोट है, समय भी नोट है। और आउटर की कॉलोनियों को ज्यादातर चोर जो है वो अपना निशाना बना रहे हैं। न्यू गैलेक्सी टाउन है रिंग रोड नंबर 3 पे, वहां पर अगर पिछले 1.5 महीने की बात करें तो 7 चोरियां हो चुकी है। टेमरी में एक चोरी हुई है 50 लाख रुपए की। और अगर 2 महीने की बात करें तो 10 से 12 चोरी हो चुकी है इन घरों में। और पूरे परेशान है कॉलोनी वाले, क्योंकि लगातार एक ही देखिए गिरोह है। वो दिन में आते हैं, रेकी करके जाते हैं, रात को वो वहां पर फिर घरों को निशाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार शिकायत हो रही है, इनकी पहचान भी लगभग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ऐसा होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा गंभीर आरोप कॉलोनी वाले लगा रहे हैं। और खुद अब ये स्थिति हो गई कि कॉलोनी वालों को रात रात को जगना पड़ता है। थोड़ी भी कोई आवाज आती है तो पूरा लोग दहशत में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक की सौभाग्य की बात है कि कोई जान हानि नहीं हुई है, वरना ऐसी कई घटनाएं रायपुर में हो चुकी है। चाहे माना की बात करें, चाहे कुशालपुर की बात करें आपकी, जब चोरी की घटना हुई है तो कई बार चोर जो है घर वालों को बांध कर जो है चोरी को अंजाम देते हैं। और ऐसे में कोई विरोध करता है तो उसकी जान लेने में भी ये लोग हिचकते नहीं है। तो आप देखेंगे कि 4 से 5 लोगों का गिरोह है और हाथ पे जो है औजार लेके चल रहे हैं, लोहे के औजार इनके पास में है। कई फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए, इसी फुटेज में आप देखिए कि सभी के हाथ में कुछ ना कुछ औजार है और लोहे के भारी भारी औजार है। ऐसे में अगर इनका कोई विरोध करेगा तो जान लेने में भी उसकी हिचकेंगे नहीं। तो काफी दहशत का माहौल है। जैसा कि आप कह रहे हैं, फुटेज में हमें देख सकते हैं कि चोरी तो ये यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की जान को भी यहाँ पर खतरा। अभी बहुत जरूरत हो चुकी है यहाँ पर कि प्रदेश की जो पुलिस अधिकारी हैं, तमाम जो प्रशासन है, वो इस पर सख्त एक्शन ले, कोई कानून इस पर बने और आगे कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाड्रफनगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जनपद पंचायत में रिश्वत लेते ऑपरेटर का एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। ऑपरेटर मनोज गुप्ता ग्रामीणों से यहां पर रिश्वत ले रहा है। दरअसल गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र बनाने के बदले रिश्वत यहां पर ली जा रही है। वीडियो में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के अभ्यर्थियों से भी रिश्वत ले रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। सीईओ ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर वीडियो सामने आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि वीडियो के सामने आने के बाद अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है। और रिश्वत लेते ये ऑपरेटर है जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और नाम की अगर बात करें तो ऑपरेटर का नाम मनोज गुप्ता बताया जा रहा है, जो कि ग्रामीणों से यहाँ पर गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र बनाने के बदले रिश्वत ले रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के अभ्यर्थियों से भी रिश्वत की मांग इसने की है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर अब इसे वायरल कर दिया है। सीईओ ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी।
और दुर्ग जिले में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन और थाने का घेराव करने वाले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पुलिस जवानों के साथ झूमाझटकी करते हुए यहां पर डंडे से हमला करने का भी आरोप है। प्रदर्शनकारियों के हमले से पुलिस के 4 जवानों और 1 थाना प्रभारी को चोट आई है। कांग्रेसियों पर बिना अनुमति के भी प्रदर्शन करने का आरोप है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। पहचान कर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। हमने विधिवत रूप से प्रदर्शन की जानकारी संबंधितों को दी थी, लेकिन बिना आदेश के पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कल पुरानी भिलाई में जो घटनाक्रम हुआ था, उसी क्रम में जब पुलिस टीम वापस आकर के सारी चीजों को देखी तो उसमें 3-4 लोग चोटिल हुए थे, कुछ सामान्य टूट-फूट हुई थी और जब उसमें पाया गया कि किसी प्रकार का कोई उनका प्रदर्शन का अनुमति नहीं था, उनसे बात हो ही रही थी और वो वहीं पर ज्ञापन देने तैयार थे। लेकिन इसी बीच में कुछ उत्साही युवा आकर के थाने में जबरदस्ती बैरिकेड लांघते हुए यहाँ पर आकर प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ किए और जुमा झटकी के, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिना अनुमति और बिना विधि विरुद्ध रूप से इकट्ठा होकर के उग्र प्रदर्शन करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी पूछ के तुम कहाँ से आए हो, तुम कुम्हारी से आए हो, तुम पाटन से आए हो, बस उसी को तुम दुर्ग से आए हो, फिर पिटाई उन्होंने शुरू कर दी। और सरगुजा संभाग में इस बार बारिश से जैसी उम्मीदें थी उससे कहीं ज्यादा पानी गिरा है। सूखे की आशंका के बीच संभाग में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जलाशय लबालब हो गए, जिससे उम्मीद ये है कि आने वाले समय में नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं होगी। देखिए कैसे बारिश के पानी से बुझेगी शहरवासियों की प्यास इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर शहर के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली बांकी परियोजना में जलभराव का ये नजारा सालों बाद दिख रहा है। इससे पहले साल 2018 में ये बांध लबालब हुआ था, लेकिन इसके बाद 5 साल तक पानी का संकट यहाँ रहा और गर्मी में तो बांध के सूख जाने पर लोगों को पानी के लिए तरसना तक पड़ गया था। अच्छी बारिश से बांध में इस साल 33% जलभराव हो चुका है। जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि बांध 50% के करीब भरेगा, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। बांकी परियोजना हमारे शहर की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे शहर को पेयजल की सप्लाई की जाती है। इस वर्ष अभी की स्थिति में आज की डेट में लगभग 33% पानी उपलब्ध है और ऐसा ही उम्मीद की जा सकती है वर्षा स्थिति देखते हुए कि लगभग 50% पानी अपना इसमें आ जाएगा और शहर के लिए पानी के लिए कोई कमी नहीं होगी। मौसम वैज्ञानिक की माने तो आने वाले दिनों में सरगुजा में बेहतर बारिश होगी, जिससे पानी की कमी पूरी हो सकेगी। अगस्त के महीने में इस बार पिछले 56 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी वर्षा दर्ज की गई है और ये आंकड़ा 546 मिलीमीटर के आसपास है और अभी बरसात अभी संभावित है कि अपने यहाँ अच्छी वर्षा अभी भी होगी। सरगुजा में मानसून की शुरुआती बेरुखी के बाद अब मेहरबान हुए बादलों ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। लबालब बांध को देखकर आम लोगों को भी सुकून मिल रहा है कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत नहीं होगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। चलिए तो आगे उम्मीद है कि शहरवासियों को पानी की समस्या तो नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को जागरूक कराने जल्द क्लाइमेट स्टूडियो बनाया जाएगा। अलग अलग मॉडल और एनिमेशन के जरिए स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसका असर समझेंगे ही। आम आदमी भी ये समझ सकेंगे कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो खेती, बीमारी, बारिश से जुड़ी दर्जनों चुनौतियां कैसी खड़ी हो जाती है। वन विभाग रायपुर के जंगल सफारी में क्लाइमेट स्टूडियो स्थापित करने जा रहा है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है और इसी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से अपने क्लाइमेट साइंटिस्ट को केरल और मेघालय भेजा गया था। वहां टीम ने क्लाइमेट स्टूडियो का अध्ययन किया है। अब छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार क्लाइमेट स्टूडियो डिजाइन किया जा रहा है।
क्लाइमेट लर्निंग लैब की बात करते हैं तो एक वो ऐसी जगह होती है, ओपन में भी हो सकती है, क्लोज्ड में भी हो सकती है, जहाँ पे इस तरीके के मॉड्यूल्स, इस तरीके के लाइव मॉडल्स रहते हैं जिसमें कि क्लाइमेट के जो दुष्प्रभाव हैं, क्लाइमेट के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में समझा जा सके। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं, तो एक बहुत लाइव मॉडलिंग रहती है वहाँ पर। राज्य सरकार के द्वारा इस बार प्रथम अनुपूरक बजट में क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना के लिए कुछ बजट दिया गया है। हमारी प्लानिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा। और बस्तर की बात कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं दी भी जा रही है, वहां भ्रष्टाचार का खेल जोरों से चल रहा है। ताजा मामला भानपुरी सिविल हॉस्पिटल का है, जहां ऑपरेशन थिएटर में लगा सीलिंग फॉल गिर गया। इसे लेकर डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की गई और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। बस्तर में यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नए भवन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। बता दें कि ऑपरेशन थिएटर का निर्माण CGMSC की ओर से किया गया है। पूरी सिविल अस्पताल में OT के जो फॉल सीलिंग जो है, शायद किन्हीं कारणों से गिरने की एक शिकायत मेरे तक पहुंची थी। इसके पश्चात एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में, CGMSC इसका निर्माण संस्था है, एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच समिति हमने घोषणा की है और तत्काल जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए बताया गया है। जैसे ही जल्द प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को भेज दी जाए। और कोरबा के 3 शासकीय चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है। किस बात को लेकर नोटिस है ये आपको बताते हैं। जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। ड्यूटी टाइम में भी निजी नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक में रहते हैं। तीनों ही चिकित्सकों का खुलासा IBC 24 ने ही किया था। नोटिस का जवाब देने के लिए डॉक्टर्स को 3 दिनों की मोहलत दी गई है। हालांकि इस खुलासे के बाद और भी चिकित्सकों के नाम अब सामने आ रहे हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू मरीज के उपचार के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया था। इस मामले पर IBC 24 ने पड़ताल शुरू की, तब मामले का खुलासा हुआ। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के बारे में एक लेटर आया था, उसके तारतम्य में डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया है और समय दिया भी अभी तक आप प्राप्त है। और जब कभी भी भविष्य में और कोई ऐसी आएगा तो उसको नोटिस जारी किया जाएगा, तत्पश्चात में जवाब दवा लेगा।